हेलो दोस्तों, मैं बंटी सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्थान कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, इस बार आर या पार, ठीक, एग्जाम पर तगड़ा प्रहार दोस्तों, और ये तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो सिवाय पछताने के अलावा हमें कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है। और दोस्तों, आपके पास 25 दिन या 28 दिन, जो भी दिन बाकी है, अपनी पूरी ताकत लगा दो, पूरी ताकत लगा दो, दिन रात एक कर दो, भूल जाओ सब कुछ। ठीक है। खाना कम खाओ जिससे कि आपको नींद कम आए। ठीक है, नींद कम आएगी, आप पढ़ोगे ज़्यादा। थोड़ा चाय का सेवन ज़्यादा कर लो क्योंकि माइंड फ्रेश बन जाता है उससे। जैसे थक जाओ, चाय बना लो, कॉफ़ी बना लो, माइंड फ्रेश हो जाता है। ठीक है। कॉफ़ी बनाओगे तो कॉफ़ी के आदी हो जाओगे, इसलिए मैं ये कहूँगा कि आप चाय पी लो, तो अपने माइंड को फ्रेश रखो और खुश रहो और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो, जितना रिवीजन हो सके। ठीक है। और मैं इसलिए अधिकतर रिवीजन की क्लास लेके आ रहा हूँ। ठीक। बाकी आपको मालूम है, अगर मालूम हो मेरे साथियों, तो देखिए, हमारे यहाँ जो हमारा ऑफलाइन कोचिंग है, उस बार हमने टेस्ट लगवाने शुरू कर दिए। ऑफलाइन टेस्ट हार्ड कॉपी दी जाती है। ठीक है। और उस टेस्ट में पूरा टेस्ट करवाया जाता है जिस प्रकार से एग्ज़ाम में करवाया जाता है। केवल हम 1.5 घंटा देते हैं। एग्ज़ाम में आपको 2 घंटे मिलेंगे, हम 1.5 घंटा देते हैं और फिर उसका एक एक क्वेश्चन पर पूरा विश्लेषण होता है, पूरा विश्लेषण होता है साथियों। इसलिए अगर आप और अच्छा अपने आप को करना चाहते हैं, निखारना चाहते हैं, तो ऑफलाइन आइए हमारे कोचिंग पर और प्रैक्टिस सेट लगाइए। ठीक। क्योंकि दोस्तों, ये अंतिम प्रहार है, फिर सिवाय ज़िंदगी में पछताने के अलावा और कुछ नहीं रह जाएगा। ठीक है। एग्ज़ाम आएंगे, कब सिलेक्शन होगा वो बात की बात है, लेकिन ये आप सोच लो कि मेरे साथियों, पूरी जान लगा दो और हम पूरी तरीके से काम कर रहे हैं इस पर। इसलिए अगर आप टेस्ट लगाना चाहते हैं, अपने आप को इसी बार सिलेक्शन दिलाना चाहते हैं, तो आइए और हमारे साथ जुड़िए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरे साथियों, पहला हिंदी है आपकी। ठीक। पहला क्वेश्चन है, सिंधुर्मी में संधि है, तो सिंधुर्मी में देखिए बड़ा ऊ आ रहा है मेरे साथियों, रा भी आ रहा है, तो आप बताओ कौन सी संधि होगी। तो बड़ा ऊ टूटेगा, सिंधु प्लस ऊर्मी। ठीक। इसमें दीर्घ संधि होगी। कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी। ठीक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली हिंदी का विकास हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आप इसको याद कर लेंगे, बहुत अच्छी बात है। खड़ी बोली हिंदी का जो विकास हुआ है मेरे साथियों, देखिए, ना तो मगधी अभ्रंश से हुआ है, ना अर्धमागधी अभ्रंश से, सौर सैनी अभ्रंश से हुआ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सौर सैनी अभ्रंश से हुआ है। ठीक। और खड़े बोली के कुछ नाम और हैं, वो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। देखिए, हिंदुस्तानी भी कहते हैं, कौरवी भी कहते हैं, सर हिंदी भी कहते हैं। ठीक। राहुल सांकृत्यायन ने खड़ी बोली को क्या नाम दिया है? कौरवी नाम दिया है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है। ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर ए है, व्यक्तिवाचक से जातिवाचक, या जातिवाचक से व्यक्तिवाचक, या भाववाचक से ज्योतिवाचक। ज्योतिवाचक कुछ नहीं होता मेरे साथियों। ठीक है, जातिवाचक ही होगा ये, व्यक्तिवाचक से भाववाचक। तो गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, तो कौन सा संज्ञा किस से किस रूप में परिवर्तित हो रही है, ये क्वेश्चन उसने पूछा है। तो इसका आंसर होगा मेरे साथियों, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक। ठीक। क्योंकि गांधी तो बहुत है लेकिन राष्ट्रपिता एक ही है, इसलिए जातिवाचक से व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है, श्रेय। श्रेय एक संयुक्त व्यंजन है। ठीक। इसमें
किन दो वर्णों को सम्मिलित किया गया है? मेरे साथियों, संयुक्त व्यंजन आते हैं 4। पहला आपका आता है ज्ञा, फिर आपका आता है शिरा, फिर आपका आता है त्रा, और एक आपका आता है छ। ये ठीक है, ये दोस्तों आधा का प्लस सा मिलकर बना है, आधा का और सा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ज्ञा है आधा जा और वहाँ मिलकर बना है, जबकि ये जो श्रा है आधा शा और रा मिलकर बना है। ठीक, त्रा आधा ता और रा मिलकर बना है। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे साथियों, याद रखेंगे। 4 हैं और चारों को याद कर लेंगे आप। तो सिरा किस किस से मिलकर बना है? सिरा जो मिलकर बना है आधा शाह और रा मिलकर बना है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, रमेश की पुस्तक पुरानी है। इस वाक्य में पुस्तक शब्द है, तो पुस्तक क्या है? विशेषण विशेष से क्रिया विशेषण या सर्वनाम? तो क्या होगा मेरे साथियों? देखिए, ये संज्ञा है, पुस्तक जो है संज्ञा है। ठीक है, लेकिन ये एक विशेष्य का काम कर रही है, इसलिए ये विशेष्य है, क्योंकि विशेष्य ही संज्ञा का दूसरा रूप होता है। अगर आपको नहीं पता है तो भाई याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है? तो घर से अलग है, दूर है तो कौन सा कारक होगा मेरे साथियों? अपादान कारक। कारक कितने होते हैं, किसके कौन कौन से कारक चिन्ह होते हैं, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, मैंने पहले भी कहा था कि जब आप वीडियो देखने शुरू करें तो मेरे साथियों कॉपी पेन साथ में लेके बैठे। जो टॉपिक आपसे नहीं आ रहा है उस टॉपिक को लिखिए, लिख के उसको तैयार कीजिए, पूरी वीडियो होने के बाद उसको तैयार कीजिए। ठीक, ये आपका कोई कमजोर पॉइंट है वो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल पहचानिए। दीपा पौधों को पानी दे रही थी भाई, भूतकाल में हो गया। अब कौन सा काम पूरा नहीं हुआ है, पानी दे ही रही थी, तो अपूर्ण भूतकाल है ये। कौन सा? अपूर्ण भूतकाल है। ठीक, काल को याद कर लीजिए। देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपसे कि जो टॉपिक आपसे नहीं आता कॉपी लिख लीजिए और लिखिए उसको। मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, मैं विश्लेषण नहीं कर रहा हूँ अब। ठीक, अगला क्वेश्चन है, वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द को पहचानिए। रेखांकित शब्द क्या है? क्रिया विशेषण, अव्यय, सर्वनाम, संज्ञा। तो देखिए मेरे साथियों, इसमें लेकिन बात गलत है, लेकिन बात नहीं होना चाहिए, केवल लेकिन पर अंडरलाइन होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि लेकिन और बात अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन अलग है, बात अलग है। तो भाई अगर मैं बात दोनों की करूं तो दोनों अव्यय हैं, क्योंकि ये चेंज नहीं होता। बात तो चेंज होता है, सॉरी, बात इसमें नहीं आएगा, लेकिन पे ही अंडरलाइन होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो अव्यय होगा। अव्यय किसे कहते हैं? जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अव्यय कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कटहरा शब्द का तत्सम रूप क्या है? कटहरा का तत्सम रूप कटहल, कड़वा, काष्ठगृह या कंठफल। तो भाई क्या होता है इसका होता है काष्ठगृह, लकड़ी का घर, कटहरा। ठीक है, जिसमें आप देखते होंगे कोर्ट में होते हैं। ठीक है, जिसमें मुजरिम आकर के, अपराधी आकर के अपने बयान देता है, या कोई किसी को बोलने के लिए खड़ा किया जाता है तो कटहरे में खड़ा किया जाता है। वो लकड़ी का बना होता है, इसलिए काष्ठगृह। ठीक, ये काष्ठगृह तत्सम है और कटहरा तद्भव है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में फारसी भाषा का शब्द नहीं है। फारसी भाषा का शब्द नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा है मेरे साथियों। देहात भी फारसी का है, सिफारिश भी फारसी का है, चश्मा भी फारसी का है, लेकिन तारीख अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, तो तारीख इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये शब्द याद नहीं है तो याद करिए। अगला क्वेश्चन है, कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। कामदेव का शब्द बिडोजा, पिशुन, मार, अश्म। तो मेरे साथियों मार जो है कामदेव का पर्यायवाची है। जो मार है वो कामदेव का पर्यायवाची है। और मनसिज भी है, मनोज भी है, अनंग भी है, मदन भी है, कंदर्प भी है, ये कामदेव के पर्यायवाची है। बिडोजा इंद्र का पर्यायवाची है। बिडोजा इंद्र, याद कर रख लीजिए इसको, बिडोजा इंद्र का पर्यायवाची है। पिशुन
पिशुन आपके किसका चुगलखोर का कह सकते हैं आप, या कुत्ते का कह सकते हैं। और अश्म, अश्म पत्थर का पर्यायवाची है, याद कर लीजिए। अतिवृष्टि का विलोम होगा, अतिवृष्टि का अनावृष्टि होता है, अतिवृष्टि का अनावृष्टि, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, अतिवृष्टि का अनावृष्टि। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, कह रहा है जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके तो उसे क्या कहते हैं, अनुपम या अल्पज्ञ या ज्ञानी या अनुयायी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। अगला, लाल पीला होना, आप ये जानते हैं, बहुत क्रोधित होना। ठीक है, लाल पीला होना, बहुत क्रोधित होना, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला, कोयले की दलाली में मुंह काला। ठीक है, कोयले की दलाली में मुंह काला, इसका आंसर क्या होगा, गेहूं के साथ घुन तो पिसता ही है, या बुरे काम का बुरे काम का नतीजा बुरा होता है, या बुरी संगति में कलंक लगता है। सही बात है साथियों, कोयले की दलाली। भैया कोयले के साथ कोयले का काम हो रहा है, उसमें तुम दलाली करोगे तो काले तो होगे, मतलब बुरी संगति में कलंक लगता है। ठीक है, आंसर नंबर सी, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है, प्रत्युत्पन्न शब्द में उपसर्ग है, तो इसमें जो उपसर्ग बनेगा मेरे साथियों क्या बनेगा, फिर तो बनेगा नहीं, प्रति बनेगा। प्रति प्लस उत्पन्न होता है तो प्रति इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है, प्रत्यय जो बाद में आता है, तो औपचारिक में क्या बनेगा, औपचारिक में मेरे साथियों क्या बनेगा, एक बन जाएगा, एक छोटी की मात्रा, क्योंकि रिक में छोटी की मात्रा है। ठीक, संग्रहालय का सही संधि विच्छेद, संग्रहालय का सही संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए इसका बनेगा, अगर यहीं तोड़ेंगे तो सा जो अंक की बिंदी है वो माँ चेंज होता है, सम प्लस गृह प्लस आलय, तो इसका आंसर कौन सा होगा, डी होगा, डी होगा, पहला वाला नहीं होगा, डी वाला होगा। ध्यान से देख लीजिए, यथा संभव में कौन सा समास है, तो जिसका पहला शब्द मेरे साथियों उपसर्ग होता है, जहाँ शब्दों का दोहराव होता है वहाँ अव्ययीभाव समास होता है। तो यथा संभव में कौन सा समास होगा, अव्ययीभाव समास होगा। ठीक, 19 का आपका कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सलमा घर जाती है, वाक्य है सरल वाक्य, निषेध वाक्य, आज्ञार्थक या इच्छार्थक वाक्य, तो सीधा सीधा है सरल वाक्य, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला, सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य, तुम्हारा काम करो, गलत हो गया, तुम अपना काम करो, होता तो ठीक था, तुम काम करो, गलत, तुम तेरा काम करो, गलत, तुम अपना काम करो, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। अगला, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, वेरी इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट। ठीक है, तो क्या बनेगा, अंत्याक्षरी होता है। ठीक, अंत्याक्षरी सही है। पूजनीय में पूजनीय नहीं होता, पूजनीय होता है। जय पूरा बनेगा या नहीं बनेगा। तदुपरांत में तदु दापे उ की मात्रा होती है, तदुपरांत होता है। कभी यत्री होता है, या पे मात्रा नहीं लगेगा, कभी यत्री होता है, मतलब बापे मात्रा नहीं लगेगी। ठीक, कभी यत्री। ठीक है, तो 22 का कौन सा हो जाएगा मेरे साथियों, 22 का हो जाएगा आपका ए। अगले पैराग्राफ है, अच्छा ओहो, वाक्य को सेट करना है, मतलब पहला ऐसे ही रहना। देखिए इसका मतलब है जो पहले नंबर पे वो ऐसे ही रहेगा, और जो छठे नंबर पे वो लास्ट में आएगा, बीच वालों को मिलान करना है। तो आप मिलाइए, क्योंकि आप इसके ऑप्शन से किसी प्रकार से आप मिलाइए इनको। भारतीय गांवों के सुधार के लिए या अभी भारत को, तो भाई मेरे हिसाब से तो राह बन रहा है, भारतीय गांवों के सुधार के लिए अभी भारत सरकार को और राज्य सरकारों को बहुत प्रयत्न करना होगा। बन गया भाई। ठीक है, सुधार के लिए रा से स्टार्ट हो रहा है, रा से 2 स्टार्ट हो रहे हैं। सुधार के लिए अभी भारत सरकार को, रा के बाद या आ रहा, रा के बाद या आ रहा, 2 में आ रहा है। ठीक, अभी भारत सरकार को और राज्य सरकार को, फिर आएगा ला, तो आंसर बी होना चाहिए। 23 का आंसर कौन सा होना चाहिए, बी होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है 24 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, विभत्स रस का स्थायी भाव है। तो भाई रस आपके याद नहीं है, याद कर लीजिए, स्थायी भाव याद कर लीजिए। विभत्स का क्या आता है, जुगुप्सा आता है,
ठीक, अगला क्वेश्चन है मंगल भवन अमंगलहारी द्रभंव सो दशरथ अजिर बिहारी। ठीक है, ये क्या है? ये आपकी चौपाई है, आपने रामचरितमानस में खूब पढ़ा होगा। ठीक, या सुना तो होगा ही। ठीक, अगला है तेरी बर्छी ने, तो देखिए बर्छी और बर्छी दो जगह आया है, ये इसमें यमक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। अगला तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो 27 का कौन सा आपको मालूम होना चाहिए, 7 कांड है। सबसे बड़ा कांड अयोध्या कांड है और सबसे छोटा कांड किष्किंधा कांड है। याद रख लीजिए 8 कांड है। अगला क्वेश्चन है हिंदी की आदि जननी क्या है? तो आदि जननी संस्कृत है मेरे साथियों। ये ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आते हैं। हिंदी की आदि जननी क्या है? आदि जननी संस्कृत है। चलिए पैराग्राफ पढ़ते हैं। पैराग्राफ क्या है? क्या हम बिना क्रोध किए शांत रह सकते हैं? बात तो क्रोध करने की हो, पर अपने मन को शांत रखना ही योग है। ध्यान से सुनते रहिए, अपने मन को शांत रखना ही योग है। इस महायोग की प्रवृत्ति हम स्वयं पैदा कर सकते हैं। महत्वपूर्ण है कि हम एकांत में बैठें, आस्था रखें कि हाँ मुझे शांत रहना है, मुझे किसी भी परिस्थिति में उत्तेजित नहीं होना है और मैं ऐसा कर सकता हूँ। अतः एकाग्रचित होकर दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा हम शांत रहने की प्रवृत्ति को अपनाकर क्रोध पर काबू पा सकते हैं। शांत रहने का मार्ग अपनाने पर हमारी दुनिया बदल जाएगी और जीवन अत्यधिक आनंद में रहेगा। हमारे चेहरे पर नई चमक, कार्य में नया उत्साह, हृदय में निर्मलता एवं शीतलता का स्वयं अनुभव होने लगेगा। बिना श्रम के, बिना किसी खर्चे के और किसी उपचार के बिना ही पाचन क्रिया स्वतः ठीक होने पर छोटे छोटे रोग दूर भाग जाएंगे। खींचना, गुस्सा करना, चीखना, चिल्लाना और बड़बड़ाते रहना हमारे मन के गुबार को ही परिलक्षित करते हैं। इनसे हमारी पहचान पर धब्बा लग जाता है और हमारे ओजस्वी चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आती हैं। अगर हम कुछ समय निकालकर पूर्ण समर्पण के साथ शांत रहने की आदत डालें तो निश्चय ही सफलता हमारे कदम चूमेगी। शांत रहने की क्रिया में यदि हम रात्रि को शयन कक्ष में जाने से पूर्व अपनी व्यक्तिगत दैनंदिनी मतलब डायरी में दिन भर की वे घटनाएं लिखते रहें जब हम शांत नहीं रह सके। कुछ दिनों बाद वही दैनंदिनी पढ़ने पर आप अपनी तब की कमजोरी पर स्वयं हंस पड़ेंगे। कितनी छोटी बात पर हम क्रोध करने लगते हैं। आओ गुस्सा व उत्तेजना को फेंक दें और शांत रहना शुरू करें। दोस्तों ये रियल लाइफ की बहुत अच्छी कहानी है, ऐसा होता भी है। क्वेश्चन नंबर 29 है उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक है शांत रहो और सुखी रहो, सफलता का उपाय, एकाग्रचित बनो या क्रोध में अमंगल। तो मेरे साथियों क्या होना चाहिए? शांत रहो और सुखी रहो, ये मेरे हिसाब से उचित होना चाहिए। यही आपका आंसर है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 30 है क्रोध आने की स्थिति में शांत रहने की प्रवृत्ति को क्या नाम दिया गया है? आपने पढ़ा था, तो क्या नाम दिया गया है? महायोग नाम दिया था। आपने पढ़ा होगा, ध्यान से नहीं पढ़ा दोबारा पढ़ लीजिए उसको। क्रोध को काबू में रखने में, दोबारा सुनेंगे, क्रोध को काबू में रखने में मुख्यतः कौन से रोग दूर होते हैं? मन के गुबार, पाचन क्रिया से जुड़े, अशांत रहना या चीखना चिल्लाना। तो बताओ साथियों क्या होना चाहिए? आपने पढ़े थे पाचन क्रिया से जुड़े, ऑप्शन नंबर बी। अगला, चिंता की रेखाएं कहाँ उभर आती हैं? गालों पर, मस्तक पर, सारे शरीर पर, ओजस्वी चेहरे पर। तो बताओ कहाँ पर उभर आती हैं? तो हमारे ओजस्वी चेहरे पर उभर आती हैं, ये आपने पढ़ा था। अगला है शांत रहने की क्रिया में आगे बढ़ने के लिए रात को क्या करें? डायरी पर लिखे अनुभव पढ़ें, शांत वातावरण में सोने जाएं, क्रोध के अनुभव डायरी पर लिखें, विश्वास पूर्वक प्रभु से प्रार्थना करें। आपने क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था क्रोध के अनुभव डायरी में लिखें और कुछ दिनों के बाद उसको पढ़ें, ये पढ़ा था। अगला है ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाले के लिए क्या कहते हैं?
ऊपरी दिखावे के रूप में, तो उसे क्या कहते हैं मेरे साथियों, उसे औपचारिक कहते हैं, औपचारिक। ठीक है। कौन सा शब्द बायस का समानार्थी है? नहीं है, सॉरी, बायस का समानार्थी नहीं है, बायस कहते हैं कौवे के लिए। ठीक है, तो कौन सा शब्द नहीं है? काग माने कौवा होता है, देखिए एकाक्ष भी कौवा होता है, एकाक्ष भी कौवा होता है, काक माने कौवा होता है, हारीत, हरीत लिखा है, हरीत कबूतर होता है। ठीक है, ये डी नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। ठीक, उसका भाई सेक्रेटरी लगा हुआ है, सेक्रेटरी लगता है, सेक्रेटरी है, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, ये सेक्रेटरी लगा है तो भाई सेक्रेटरी है होना चाहिए ना, तो बी इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, कौन सा होना चाहिए? बी होना चाहिए। ठीक, आंसर बी। अगला, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द जिसका विवाह ना हुआ हो, जिसका विवाह ना हुआ हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। ठीक है, 37वां नंबर। तो अपरिग्रह नहीं, अपरिणित, हाँ अपरिणित होता है मेरे साथियों जिसका विवाह ना हुआ हो। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ठीक है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि अधिकतर क्वेश्चन आपके फंस जाएं। और साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मैं टाइम टू टाइम हो सके तो एक दिन में 2 वीडियो 3 वीडियो भी डालूंगा। बस देखिए, आपको रिवीजन करना है, रटना नहीं है। जितने क्वेश्चन आपके सामने से गुजर जाएंगे वो तुम्हारे अपने होंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।